हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। अभी की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए कंटेंट लेकर आए हैं और ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने पहले भी एक इसकी वीडियो अपलोड की थी, एक स्टूडेंट से ये हमें शेयर किए हैं, तो आपके लिए भी हम शेयर कर रहे हैं। उनके जो नोट्स बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं आपके यूनिट 5 से ये नोट्स हैं। जो यूनिट 5 है उसका टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की बहुत उम्मीद है, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 35 पेज की पीडीएफ है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। बीच बीच में मैं आपको कुछ टॉपिक समझाती भी चलूँगी, जिससे क्या होगा, आपके टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा और आप जो है बाद में इसके चिरपी नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि 35 पेज आप कहाँ तक लर्न करोगे। मैं इसे बताती चलूँगी आपके लिए कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं हमसे और पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो एक लाइक तो हर वीडियो पे बनता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लाइक कर दीजिए फटाफट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो दूसरों स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है। तो पूरे उत्तराखंड के जितने भी SDSU के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं आपका टॉपिक स्वतंत्रता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन है और इसका अर्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता वैसे अगर कॉमन भाषा में समझा जाए, एक आम भाषा में अगर हम स्वतंत्रता का अर्थ लें कि आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन ना होना और आप अपने मन से किसी भी तरह का विचार ला सकते हैं, किसी भी तरह की आप जो है काम कर सकते हैं, तो वो एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत सारी स्वतंत्रता होती हैं, किस बिना रोक टोक के कोई कार्य करना, वही स्वतंत्रता होती है। लेकिन हम इसको अलग तरीके से किस तरीके से समझेंगे, तो स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लीबर से हुई है। लीबर लैटिन भाषा की शब्द है। लीबर का अर्थ है मुक्ति अर्थात बंधनों का अभाव। इसका अर्थ है लोगों को इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम अपने ही अनुसार किसी कार्य को अगर करते हैं तो वही एक तरह की स्वतंत्रता होती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब आगे इसका अर्थ है लोगों को इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी। इसको ये टॉपिक ऐसा है, इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने आपके क्वेश्चन बैंक में भी डाला है कि अरस्तु ने किस प्रकार दास प्रथा का समर्थन किया, या फिर अरस्तु के जो विचार हैं या जो उन्होंने कहा है दास प्रथा को लेकर उनके क्या विचार हैं। इस तरह से ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपका डाला भी है कि अरस्तु के दास प्रथा के प्रति क्या विचार हैं, और एक मैंने डाला कि आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, ऐसे भी प्रश्न हैं। तो किसी भी तरह से प्रश्न घूम कर आए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अरस्तु की दास प्रथा पूछी गई है तो हमें इसी के बारे में लिखना है। उन्होंने कहा है कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे केवल जीते जागते उपकरण हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत से मनुष्य दास प्रथा यानी कि उनका अपना कुछ भी सोच नहीं होती, अपना कोई भी विवेक नहीं होता, जैसे कोई उन्हें कहता है वैसे ही वो करते जाते हैं, तो उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना। अरस्तु ने कहा कि ये दास प्रथा से ग्रसित है। ठीक है, यूरोपीय चिंतन में सदियों तक यह मान्यता चलती रही, लेकिन आधुनिक युग में यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के साथ ऐसा भेद करना उचित नहीं है। एक मनुष्य को विवेकशील और दूसरे को विवेक शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि विवेकशील सभी होते हैं, कोई किसी कार्य क्षेत्र में होता है, कोई कैसे होता है, तो ये मानना गलत है। तो इसको आधुनिक युग में जो है गलत साबित कर दिया गया। यदि विवेकशील प्राणी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वह अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन है लॉस्की के अनुसार, कॉल के अनुसार, हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। फिर यहाँ पर बता रखा है नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता किस प्रकार की होती है। इन दोनों का आपका जो है आ सकता है, और जो सकारात्मक को मानने वाले विद्वान है और नकारात्मक को मानने वाले विद्वान है, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, एडम स्मिथ तो नहीं, लेकिन हाँ लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए।
फिर है यहाँ पर किन अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता में अलग से बताया है और नकारात्मक में अलग से बताया है। लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कैसे बल हैं। यहाँ पर इन्होंने चार्ट बनाया है। स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता, इनको तीनों को अलग अलग आप पढ़ सकते हैं। प्रकार को पूछे जा सकते हैं स्वतंत्रता के प्रकार आपसे। राजनीतिक स्वतंत्रता ये रही। आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर औद्योगिक स्वशासन, काम और विश्राम का अधिकार। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। पूंजीवाद का विरोध किया इन्होंने। यहाँ थोड़ा ऐसे है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं। कुछ पेज अभी ऐसे ही आएंगे आपके, कुछ यहाँ पर ये उल्टा सा हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ। तो पूर्व स्वतंत्रता केवल राज्यविहीन स्थिति में ही संभव है। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक है नेक्स्ट आपका समानता के अधिकार। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। समानता के बारे में यहाँ से प्रश्न 100% आपका बनेगा समानता के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका नागरिक या कानूनी समानता। इस समानता के बारे में ही आपका टॉपिक चल रहा है, तो समानता वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना आप। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई होगी, लेकिन कुछ अगर कमी रह गई। न्याय को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी मैंने अपलोड किया है, और लास्ट ईयर प्रीवियस के जो पेपर हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन 100% बना है। मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं न्याय से संबंधित क्वेश्चन बनाए, तो न्याय वाला टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है इसका। ठीक है, ये टॉपिक नागरिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सबके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर है अधिकार। अधिकार क्या है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अधिकारों की प्रकृति और विशेषता। अच्छे से पढ़ लीजिए, बन सकता है एग्जाम में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये आपका टॉपिक है। फिर यहाँ पर ये आपके सिद्धांत आ गए हैं। लॉस्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पढ़ लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका टॉपिक है लॉस्की के अनुसार अधिकारों का महत्व। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं कानून शब्द के बारे में। कानून विधि क्या है, इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से आप कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी कानून ही चल रहा है, कानून के अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, कानून में से, न्याय और कानून में से, दोनों में से ही। ठीक है, तो ये आपके 36 पेज की आपकी PDF थी। तो आपको अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को ये मिल जाए। और इसकी PDF आपको शाम तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। और MCQs भी आपको मिल चुके हैं, अब नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। हमारी तरफ से अब सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। बने रहिए। नेक्स्ट सेकंड पेपर आपका कल शाम तक आपको मिलेगा, साथ में MCQs वगैरह। तो कल का पेपर देखते हैं आपका, जो हमने आपके क्वेश्चन बैंक दिया है आपको, और जो आपके नोट्स दिए हैं, MCQs दिए हैं, कैसा आपका पेपर लगता है। अगर लगता है हमारा 80-90%, तो बेशक आपकी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू होगी। पहले देखते हैं कि पेपर कितना आपका परसेंट आता है हिंदी मिरर की तरफ से, जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो फिर तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। तब तक के लिए आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करनी है।